और जो ये पैदा हुआ था तो उसके सर में स्वेलिंग थी पीछे में, तो इसी से पता लगता है और फिर तुरंत ऑक्सीजन भी नहीं दिया, वो रोया नहीं, बच्चा पैदा होते नहीं होते तुरंत ऑक्सीजन देते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन देने में भी देर कर दी, इसलिए इसकी ये कंडीशन हुई है कि सेरेब्रल पॉल्सी, कि वो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। ऑक्सीजन नहीं मिली तो बच्चा डिसेबल हो गया। तो फिर आपने कोई कार्रवाई उस वहाँ पर की, डॉक्टर के साथ बात की कोई उस टाइम? वो कौन सुनता है, आपको पता ही है कि सब कोई, वो तो पहले तो तुरंत पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ, ये तो बाद में पता लगता है सब। उस समय तो आदमी अपना बेबी को देखता है कि क्या हो रहा है, वो दूध नहीं पी रहा है, ब्लू है, उस समय तो कुछ पता ही नहीं लगा, हमें तो तब पता लगा जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, 2-4 महीने 6 महीने का, ना वो बैठता था ना अपने से खाना करना, तो डॉक्टरों के पास लेके जाते थे हम, वो कहते थे आप ठीक से उसको बिठा नहीं रहे हैं, खिला नहीं रही हैं, आप उसको तकिया लगे। अब कैसे लग रहा है जब इन्होंने वर्ल्ड ऑफ मीडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया? हमने इसके साथ कभी सोचा था कि हमारा बच्चा भी इतने लेवल पे पहुंचेगा, जो 100% डिसेबल होगा, जो इतना बड़ा लेवल पे पहुंचेगा? तो नहीं सोचा था, लेकिन इसके पिताजी की बहुत मेहनत हुई है इसको आगे लाने का। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ हम इसको नहीं लेके गए कि इसको कौन सा ट्रीटमेंट से क्या ठीक हो सकता है। उन्होंने बहुत मेहनत सबने की है, लेकिन उसके पिताजी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसको महीनों लेके वो अलग रहे इसको एक मतलब फिजियोथेरेपी वगैरह कराने के लिए। तो हमने सोच रखा था कि इसको हमने कुछ बनाना है, हम छोड़ेंगे नहीं, ये एक मॉडल होगा लोगों के लिए। लोग तो छोड़ देते, हम भी देखने गए थे वैसे जहाँ हैंडीकैप को रखा, लेकिन हमने कंडीशन देखा, हमने कहा हम 3 आदमी मिलके इसको एक को नहीं संभालते हैं, वो कौन सा, इसलिए हमने अपना डिसाइड किया था कि हम इसको कुछ बना के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो गुरबाणी अखंड बाणी चैनल। मैं हाँ जंगवीर सिंह, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। 100% डिसेबल ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 'ਚ अपना नाम दर्ज कराया और उस डिसेबिलिटी ਨੂੰ कैपेबल मैन बन गए। किद्दां बने ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? मैं नाम 2 बार दर्ज हुआ। पहले मैं ऐप बनाई ऑल्टरनेटिव थेरेपी पहल थी, और दूसरी बार मैं रितेश मुद्रा के लिए रिकॉर्ड दर्ज हुआ नाम। इस ऐप से अब आम इंसान कोई भी इसे पैसे जान सकता है, और जिनको से पैसे है वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 80 ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 100% ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ कोर्ट में कैसे जॉब करते हो, काम कैसे करते हो आप? मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ, अच्छे से आसानी अच्छे से काम कर लेता हूँ। और जब आप इतने डिसेबल होने के बावजूद भी काम कैसे कर लेते हो वहाँ पर? मतलब मैं कंप्यूटर बचपन से करता है, उसमें कंप्यूटर चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? कि जब ये हुआ था उस समय तो हमें पता नहीं लगा था, लेकिन ये जब पैदा हुआ तो रोया नहीं, और उसके वो ब्लू बेबी था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, डॉक्टर ने तुरंत ऑक्सीजन नहीं दिया, तो इसकी वजह से इसका जो ब्रेन का सेल्स था वो डैमेज हो गया। तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग था ब्रेन की, वो स्पेशली
कोऑर्डिनेशन की वो एक्टिविटी वो नहीं कर पाया। वो दूध नहीं पीता था मतलब बचपन से ही ऐसे थे? बचपन से, बाय बर्थ, By birth जन्म से ही, जन्मांतु। जब इनका जन्म होने के बाद जब आपने डिसेबिलिटी देखी तो आपने इसको कैसे मैनेज किया, कैसे पाल पोस के? कभी मन में ये नहीं आया कि इतना डिसेबल्ड बच्चा है, इसको कैसे संभाला जाएगा? कुछ लोग तो बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं। नहीं, तकलीफ तो जरूर होती है। हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा खूब हेल्दी हो, अच्छा हो, हर आदमी। लेकिन जब हुआ, फिर हमने जब देखा कि ऐसा है, तो लेकिन हमने सोचा नहीं, हम कुछ करेंगे, हम हार नहीं मानते, हम करेंगे इसको। तो हमने बहुत मेहनत की उसके पीछे और उसको इस स्टेज तक हम लेके आए हैं। और फिर जब आपको ये पता लगा कि ये पूरी तरह डिसेबल है, तो उसके बाद आपने क्या किया? बीमारी किस तरह की होती है? ये बीमारी देखिए कभी भी हो सकती है, गर्भावस्था में हो सकती है, बच्चे के पैदाइश के टाइम पे भी हो सकती है, या उसके बाद भी अगर जगह बच्चा गिर जाएगा या कुछ भी हो जाए, तो उससे भी 5 साल के बच्चों तक के ये सेरेब्रल पॉल्सी हो सकती है। इसमें यह है कि दिमाग में चोट लगती है, और दिमाग में चोट लगने से कोई भी ऐसा जो दिमाग से काम करने वाला, सारे काम दिमाग से होते हैं। तो रितेश के मामले में ये हुआ है कि जो कोऑर्डिनेशन का, जैसे हम हाथ पैर हिलाते करते हैं, वो नस दब गई उसके दरमियान। अगर कहीं दूसरों में होता है तो कोई बोल नहीं सकता है, किसी को दिखता कम है। डॉक्टर की गलती से हुआ ये डॉक्टर की गलती से इसलिए हुआ कि मुझे लेबर पेन बहुत दिन तक, 6-7 दिन तक चला था। तो उसने डॉक्टर ने सिजेरियन करना चाहिए था, तो उन्होंने सिजेरियन नहीं किया। उस समय फोर्सेप डिलीवरी हुआ करती थी, तो उसमें फोर्स लगता है। तो वो जब उन्होंने फोर्सेप डिलीवरी की तो दिमाग के किसी भाग कोई नस दब गई, और जो ये पैदा हुआ था तो उसके सर में स्वेलिंग थी पीछे में। तो इसी से पता लगता है और फिर तुरंत उन्होंने ऑक्सीजन भी नहीं दिया। वो रोया नहीं, बच्चा पैदा होते नहीं होते तुरंत ऑक्सीजन देते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन देने में भी देर कर दी। इसलिए इसकी ये कंडीशन हुई है कि सेरेब्रल पॉल्सी, कि वो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। जैसे कि आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजन नहीं मिली तो बच्चा डिसेबल हो गया, तो फिर आपने कोई कार्रवाई वहाँ पर की, डॉक्टर के साथ बात की कोई? वो कौन सुनता है, आपको पता ही है कि सब कोई, वो तो पहले तो तुरंत पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ, ये तो बाद में पता लगता है सब। उस समय तो आदमी अपना बेबी को देखता है कि क्या हो रहा है, वो दूध नहीं पी रहा है, ब्लू है। उस समय तो कुछ पता ही नहीं लगा, हमें तो तब पता लगा जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, 2-4 महीने 6 महीने का, ना बैठता था ना अपने से खाना करना। तो हम डॉक्टरों के पास लेके जाते थे, वो कहते थे आप ठीक से उसको बिठा नहीं रहे हैं, खिला नहीं रही हैं, आप उसको तकिया लगे। अब कैसे लग रहा है जब इन्होंने बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया? हमने इसके साथ कभी सोचा था कि हमारा बच्चा भी इतने लेवल पे पहुंचेगा, जो 100% डिसेबल होगा, जो इतना बड़ा लेवल पे पहुंचेगा? तो नहीं सोचा था, लेकिन इसके पिताजी की बहुत मेहनत हुई है इसको आगे लाने का। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ हम इसको नहीं लेके गए कि इसको कौन सा ट्रीटमेंट से क्या ठीक हो सकता है। उन्होंने बहुत मेहनत सबने की है, लेकिन उसके पिताजी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसको महीनों लेके वो अलग रहे हैं, इसको एक फिजियोथेरेपी वगैरह कराने के लिए। तो हमने सोच रखा था कि इसको हमने कुछ बनाना है, हम छोड़ेंगे नहीं, ये एक मॉडल होगा लोगों के लिए। लोग तो छोड़ देते, हम भी देखने गए थे वैसे जहाँ हैंडीकैप को रखा, लेकिन हमने कंडीशन देखा, हमने कहा हम 3 आदमी मिलके इसको एक को नहीं संभालते हैं, वो कौन सा। इसलिए हमने अपना डिसाइड किया था कि हम इसको कुछ बना के। किन किन चीज़ों में ना रिकॉर्ड बनाए हुए हैं? रिकॉर्ड्स तो ये सबसे बड़ी रिकॉर्ड तो ये अपना इंडिपेंडेंट है, रिकॉर्ड बनाया है, ये ऐप बनाई है इन्होंने, अल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर सेरेब्रल पॉल्सी पे, अल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर सेरेब्रल पॉल्सी। और दूसरा इन्होंने एक रितेश मुद्रा का ऐप बनाई है कि वो मुद्रा पे, तो वो रितेश मुद्रा के नाम से है कि वो मुद्रा करने से अकड़ापन कम होता है। तो ये सेरेब्रल मतलब लोगों को मोटिवेशन करने के लिए ऐप बनाई है। हाँ, नहीं ये खुद भी करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, स्टिफनेस कम होती है इससे। उस ऐप में सिखाते हैं लोगों को भी कैसे, है ना, डिसेबिलिटी को कैसे वो ऐप करना है, वो उसको बताते हैं मुद्रा से। अपन डॉक्टर तेज को भी जानेंगे कि किस तरह आपने जो ऐप तैयार किया वो कैसे वर्क करती है, क्या कुछ सिखाया जाता है उसमें? उसमें सिखाया जाता है कि आप कैसे एक सेरेब्रल पॉल्सी वाला बंदा इंडिपेंडेंट हो पाए।
ओके। उसमें मोटिवेशनल पॉइंट्स लिखी जो मैंने खुद लिखी है। फिर मैंने अपनी ट्राईसाइकिल का वीडियो डाला हुआ है और रितेश मिश्रा का वीडियो डाला हुआ है। कपड़े की कैसे होनी चाहिए वो चीज़ डाली हुई है ताकि आप लोग आसानी से कपड़े पहन सकें। ये सब चीज़ें मैंने डाली हुई है अपने ऐप में। ये कैसे सोचा आपने भी ऐसी ऐप तैयार करनी चाहिए? अच्छा मैंने सोचा कि लोगों को बेसिकली हमारे देश में 40 लाख लोगों को सेब पैल्सी है और लोग समझते नहीं कि सेब पैल्सी होती क्या है। उनको लोग मेंटली रिटार्डेड समझने लगते हैं और गांव में तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है क्योंकि गांव में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोचा कि ऐप के माध्यम से लोगों को नॉलेज दी जाएगी सीपी क्या है, ताकि वो सीपी को खाली डिसेबल ना समझे, एक केपेबल व्यक्ति समझे, केपेबल पर्सन समझे, यानी कि सक्षम प्रतिभावान व्यक्ति समझे। और वो जो भी चीज़ करना चाहे कर सकते हैं। थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो आपको हेल्प चाहिए और मोटिवेशन चाहिए तब वो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लगा? लोगों को तो आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से आपने कोई वीडियो डाली या कुछ लोगों को बताया या कोई? नहीं, हमने सोशल मीडिया पे डाला है सबको, अच्छा तो जी। उसी से पता लग जाता है लोगों को। फिर लिंक भी भेज देते हैं साथ में, हाँ जी। तो उसी से लोगों को पता लग जाता है। आंटी ये इतना लंबा समय पहले आप इनको संभाला, कैसे हैंडल करते थे? क्या कुछ सिखाना पड़ा इनको? कैसे कैसे इसकी परवरिश की आपने कि आज एक अच्छा कैपेबल इंसान बन सके? 100% डिसेबल हो तो वो तो लोग कई बार लोग सोच रहे थे आज छोटी मोटी चीज़ ना मिलने पे ज़िंदगी में सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को ख़त्म करने। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि डिसेबल होने के बाद भी इतनी अचीवमेंट करना। देखिए, सेरेब्रल पॉलिसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आदमी उससे निराश हो जाए। ये आजकल तो इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है इसके, चाहे फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है और हर तरह की थेरेपीज आप शुरू से अगर करते हैं तो बच्चा करीब करीब नॉर्मल हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी ना हो तो कभी आप शुरू से आप करवाइए। हमें तो उस समय पता नहीं था, यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी करनाल में। आज आप बड़े शहरों में चले जाइए, यहाँ भी आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको सारी इंटीग्रेटेड आपको सब कुछ कराएंगे कि आपको कैसे कैसे इस करना। बीमारी में होता क्या है आंटी, हम जानना चाहते हैं। जैसे आप बोले स्लो करता है काम, माइंड फास्ट होता है बट शरीर स्लो काम करता है, यही है क्या फिर। सिस्टम होता है? माइंड तो देखिए, हर काम हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम हाथ हिला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ ब्रेन से ही होता है। हाँ जी। तो उसमें एक जो नस है, जो नर्व है कि जिससे हमें कोऑर्डिनेशन, हमें हाथ पैर हिलाना शरीर का, ये इसकी डैमेज हो गई। डैमेज हो सिग्नल नहीं गई। जाता। वो सिग्नल नहीं जाता कि रितेश तूने हाथ उठाना, ये उठाया, मैंने हाथ उठा लिया। फिर ये कैसे हाथ उठाते हैं अब? ये कैसे धीरे उठाएगा ना, ये इसने सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मैंने हाथ उठाना, सोच ये के अपने साथ आप चलता सोच के अपने आप कर रहा है। तब उतना धीरे धीरे तो काम करेगा। दिमाग भी ऐसा नहीं है, तो दिमाग को भी आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। अब तो इतना ज़्यादा हो गया है कि आप धीरे धीरे काम करें, फिर दिमाग भी वो काम करने लगता है। वो अगर उतना आप डेडिकेटेड हो जाएंगे, आप कहेंगे कि मैंने ये हाथ करना ही, ये करना है। एक घर में जब ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ आपको खूब काम मेहनत करनी पड़ेगी, आप कर सकते हैं। घर में जैसे आप रहते हैं ये सारा काम अपने आप कर लेते हैं। जैसे घर में तो आप देख लेते हो, पर बाहर जो जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पर कैसे अपने आप को वहाँ मैनेज करते हैं? इसको हमने व्हीलचेयर दे रखी है, तो व्हीलचेयर से टॉयलेट पहले कैसे चलते थे? स्कूल कॉलेज कैसे किया? क्योंकि उस टाइम तो ये व्हीलचेयर नहीं थी। स्कूल तो हम इसको स्कूल तो स्कूटर से लेके जाते थे, हाँ जी। और वहाँ हम खुद ही इसको लेके जाते थे। जहाँ बैठाना है क्लास में बैठा दिया। फिर अगर टॉयलेट वगैरह जाना होता तो उसके फ्रेंड दोस्त वगैरह होते थे, वो हेल्प करते थे। कॉलेज में आया तो इससे साइकिल बना ली, ट्राइसाइकिल। साइकिल अपने आप बनाई? हाँ, ये तो अपने आप ही बनवाई है।
जो ट्राईसाइकिल लेके ऑर्डिनरी ट्राईसाइकिल को इसने मॉडिफाई किया कि उस पर वो बैठ के, और ज़्यादातर ट्राईसाइकिल होती है हैंड ऑपरेटेड होता है, इसका ये इतना अच्छे से चला नहीं सकते, फुट ऑपरेटेड पैर से चलने वाली साइकिल बनाई है। तो इसमें ये है कि एक तो सभी की वर्जिश हो जाती है पूरी अच्छे से, हाथ भी आपको पकड़ के रखना पड़ता है। तो उस समय इससे जब वो साइकिल चलाता तो इसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो लेकिन अब तो इतनी भीड़ है कि साइकिल चलाना। स्कूल टाइम में क्या, जब अपने कॉलेज पर शिक्षा के लिए या स्टडी के लिए इसको दाखिल कराया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या प्रॉब्लम तो है कि शुरू में जब इसको जो 4-5 साल का हुआ हम स्कूल में लेके जाते थे तो कोई स्कूल में एडमिशन देने को तैयार नहीं था। फिर एक स्कूल तैयार हुआ मुश्किल से, तो कहते हैं आप इसकी छोटी बहन को भी हमारे साथ कराइए, इसके साथ एडमिशन कराइए। फिर हमने करा दिया उसका एडमिशन वहीं पे। फिर बेटी का बाद में कॉन्वेंट स्कूल में हो गया तो हमें मुश्किल होने लगी इसको अकेले। फिर हम इसको कॉन्वेंट स्कूल लेके जाते, वो तैयार नहीं होते थे एडमिशन देने के लिए, कि नहीं यहाँ गिर जाएगा, बच्चे परेशान करेंगे। फिर 1980 में इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे ईयर, तो उस दिन हम इसको तैयार करके कॉन्वेंट का ड्रेस पहना के हम लेके गए स्कूल में। हमने प्रिंसिपल से कहा कि हम इसको एडमिशन दिला। तो पहले तो फिर उन्होंने कहते ठीक है आप इसको यहाँ स्कूल में बिठाइए, इस क्लास में बिठा दीजिए, हम 4-5 दिन ऑब्ज़र्व करेंगे और जैसे टीचर्स कहेगी वैसे हम करेंगे। तो 4-5 दिन के बाद हमें फ़ोन आ गया कि हम इसको एडमिशन दे रहे हैं। तो उन्होंने एडमिशन दे दिया। उन्होंने बहुत ध्यान रखा है, उन्होंने टीचर्स ने और टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, उनके मित्रों ने, उन सब की सहायता से तो इन्हें वहाँ से कॉन्वेंट से 10वीं किया। इनके लिए जो कंप्यूटर ये ऑपरेट करते हैं कोई स्पेशल कंप्यूटर होता है या नॉर्मल ही है? नॉर्मल कंप्यूटर से, नॉर्मल उसको अपने आप ऑपरेट कर लेते हैं। बिल्कुल। और जो मोबाइल वगैरह, कपड़े वगैरह भी स्पेशल होते हैं? नहीं, कोई स्पेशल नहीं, नॉर्मल ही होते हैं। नॉर्मल है। हमने इसकी सुविधा के लिए कोई बटनिंग करने में मुश्किल होती है, जैसे हमने जिप लगा दिया है। हाँ जी। फिर पैंट में हुक लगाने में दिक्कत होती है तो हमने इलास्टिक लगा दिया है। हाँ जी। जेब अगर बगल में है तो मुश्किल होता था हाथ डालने, तो इसलिए फ्रंट में हमने उसकी जेब लगवा दी है। ओके। और नहाने धोने के बाद जैसे तौलिया आदमी 2 हाथ से बांध नहीं सकते, तो हमने तौलिया भी उसको इलास्टिक डाल के तौलिया टाइप का जो उन पर पहन के आ जाते हैं। फिर कभी हिम्मत नहीं छोड़ी कि नहीं? हिम्मत देख लीजिए, आपके सामने है। मैं हूँ बेटे, मेरी बहन बेटी है गुड़गांव में। हाँ जी। हम तीनों मिलके इसको देख, आपके सामने बैठा हुआ है। ਤੁਸੀਂ देखते हो तेज सिन्हा तू डॉक्टर तेज सिन्हा बन गए पढ़ाई करके। स्टडी कितनी की हुई है इन्होंने? BSc PGDCA और MIT मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ डिसेबल होने के बावजूद भी स्टडी देखो कितनी हायर स्टडी की, और फिर बुक्स भी लिखियाँ, ਐਪਸ भी बनाइया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड च नाम भी दर्ज कराया, और फोन भी चला लेंदे ने, कंप्यूटर भी चला लेंदे ने। कि ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤੀ ਨੇ, ਔਰ देखो खुश मिजाज भी ने। जो ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ बड़े खुश हसते हुए मिले, नहीं तो लोग देखने ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਡਿਸੇਬਲਡ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ 7-8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ डिसेबिलिटी है हो जी है। पर इन्होंने डिसेबिलिटी नू अपनी ज़िंदगी की कमज़ोर ही नहीं बनाया, तुसी देख सकते हो। और तुसी ये मैडल भी देखो, थोड़ा जिहा कैमरामैन नू कहांगे मैडल भी दिखा दो। ये मैडल इन्ना नहीं बन जाते, ये हौसले की निशानी ने इन्हां दे जिंदगी दे विच। होर एक चीज़ दिखाना चाहांगा तुहानूं, रिसर्च ऑफ इन सोशल साइंस, ये भी इन्होंने की हुई आ ते बड़ियां गल्लां ने। हमने सुना आपने एक कविता भी लिखी है। हाँ, कविता मैंने लिखी है। एक मैंने दिव्यांग नहीं जिनकी नाम से कविता लिखी है, और CP एंथम लिखा है। और मैंने अभी नई कविता लिखी है, सेल्फ न्यू थॉट प्रोसेस।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੰਡ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।